1976 बात होती है कि सारे बच्चे गाँव के अंदर खेल रहे होते हैं और अचानक इनके पास एक बाल होती है और इनको मना किया जाता है कि ये शाम से पहले वापस आ जाएँ। ये बच्चे खेल रहे होते हैं तो इनकी बाल अचानक से गायब हो जाती है और शाम का टाइम हो चुका है, कुछ बच्चे अपने घर चले जाते हैं। इनमें से एक बच्चा हिट करता है, बाल जाके खेतों में चली जाती है, ये दोनों दोस्त होते हैं और जब बाल खेतों में जाती है तो ये देखते हैं कि बहुत सारा अंधेरा हो गया, लेकिन ये बाल को ढूँढने के लिए बस नहीं करते, तो खेतों के अंदर ये घुस जाते हैं। अचानक से इसको ये लड़की आगे जाने से रोकी होती है, लेकिन कहता है कि ये बाल हम ज़रूर लेकर जाएँगे। तो अचानक से इनकी नज़र पड़ती है कि एक लड़की जिसके बाल बिखरे होते हैं, वो अपने हाथ के अंदर बॉल लेके खड़ी होती है और वो खेतों के उस पार चली जाती है और ये उसके पीछे उसको ढूँढने के लिए निकलते हैं। तो इसकी ये दोस्त इसको मना करती है कि नहीं जाए। अचानक से इसकी नज़र एक जगह पे पड़ती है जहाँ पे वो चुड़ैल जिसके बाल लंबे से होते हैं, वो उसके दोस्त को छुरी चाकू से मार के उसको ख़त्म कर चुकी होती है और उसकी लाश एक जगह के ऊपर गिरा देती है। और ये भागते-भागते जाते गाँव से लोगों को बुला कर लाती है कि उसको किसी ने इस जगह पे मार दिया। ये खून के निशान देख के नदी के किनारे जाते हैं। वहाँ पर ये देखते हैं कि उसकी बेटे की लाश, इनमें से जो गाँव का एक आदमी होता है, उसके बेटे की लाश एक पत्थर के ऊपर रखी है और ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरा बेटा, इसको किसने मारा। और इसका मतलब कि ये जो इसका बेटा मरता है और जो वो लड़की बताने के लिए आती है, ये उसका बेटा जिसका मरता है वो उसकी बेटी को मुलज़िम ठहराता है, कहता है कि इसी ने ही यकीनन मेरे बेटे को मारा होगा। अब वो ये बात कबूल नहीं करता और कहता है कि एक बीच में से आदमी निकल कर आता है, वो कहता है कि कुछ साल पहले एक लड़की थी सुमाला, और ये सब उसके बारे में गाँव वालों को बताने के लिए लगता है। और 1947 के अंदर ही एक गाँव था, उसका महाराजा था। वो महाराजा एक बिज़नेसमैन था और लोग उसके घर आए थे उसकी बिज़नेस की पार्टी डील करने के लिए बिज़नेस के बारे में। तो अचानक से इसकी बीवी न्यू शादी होती है, मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट आती है कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये चीज़ देख के महाराजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके बच्चों की माँ ज़रूर बनेगी। वो अपनी एक मुलाजिम को नदी के पार लेके जाते हैं जहाँ पर एक जादूगरनी होती है और उसके साथ जादूगरनी उसको कहती है कि तुम्हें डेविल के साथ एक डील करनी पड़ेगी। 10 साल बाद वो डेविल जो बेटी तुम उसकी पैदा करोगी वो ले जाएगा। तुम्हें अपनी बेटी के साथ इसको पाल पोस कर बड़ा करना पड़ेगा। वो उसको एक महलूल सा पिलाती है और ये उसको कहती है कि तुमने जैसे अपनी बेटी की हिफाजत करनी है, उसको पालना पोसना है, वैसे भी डेविल की बेटी को तुम पालोगी, इसकी वजह से तुम्हें प्रेगनेंसी ठहर जाती है। ये एक जादू करने का तरीका था कि शैतान की इसके साथ डील हुई थी कि वो प्रेग्नेंट ठहरेगी। अब उसके बाद ये बुढ़िया यानी जो जादूगरनी वो इसको लटाती है और ये गोश्त के टुकड़े के अंदर और एक खून उसका मिला के इसके अंदर कुछ कागज़ वगैरह टुकड़े मिलाकर उसको जलाकर उसको पिलाने को कहती है और वो बड़ी मुश्किल से पी जाती है। इसके पीने के बाद इसके जिस्म को ऐसा ऐसा झटके लगने लगते हैं और ये पूरी उल्टी हो जाती है, ऐसे शैतान की रूह इसके अंदर सरायत कर दी हो। अब ये चीज़ देख के जब वो घर लौटती है तो वो देखती है कि उसको प्रेगनेंसी ठहरी है। ये देख के राजा बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको मुबारकबाद पेश करता है और इसी खुशी में वो गाँव वालों को कहता है कि गाँव वालों को बता दिया जाए कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है। कुछ दिन बाद जब उसकी बेटा निकलने वाले होते हैं, 2 इसकी बेटियां होती हैं और ये इसकी माँ डेविल को चेयर के ऊपर बैठा हुआ देखती है और ये घबरा जाती है। और 2 इसके घर बेटियां होती हैं। उन बेटियों को जब देखा जाता है तो पहली जो बेटी पैदा होती है उसकी हालत इतनी ख़राब होती है, मुर्दार होती है और उसकी शक्ल भी ख़राब होती है। ये देखकर पीछे से राजा आ जाता है और उसको बताती है क्या हुआ। वो जब राजा इसको देखता है तो अचानक से और वो बहुत ज़्यादा घबरा उठता है और इस बात पे उसको इतना गुस्सा चढ़ता है कि वो एक तलवार का टुकड़ा लेकर उसके पास जाता है और उसे बच्चे को लेकर उसको मार देता है। और मारते हुए उसकी जो बीवी है वो देख रही होती है और उसको इस चीज़ का भी एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। और जो दूसरी बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा प्यारी अच्छी होती है और ये देखने के बाद वो अपनी मालकिन को जाकर